चैप्टर 13.3 का क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं, जो आपका ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक पाइप 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ देता है। देखिए, अपने किसान जब खेत में एक टंकी बैठाया हुआ है, ठीक है ना। इस टंकी का जो व्यास है आपका कितना दे दिया है, 10 मीटर। इसका जो व्यास है आपका 10 मीटर दे दिया है, ठीक है ना। उसके बाद क्या कह रहा है कि इस टंकी का ऊंचाई भी कितना है, 2 मीटर आपका इस ऊंचाई दे दिया है। इसे हम टंकी बहुत बड़ा पार दिए हैं, ठीक है ना। तो टंकी का ऊंचाई कितना दे दिया है, 2 मीटर दे दिया है। और क्या कह रहा है कि बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप से जोड़ देता है और एक अलग से पाइप से क्या कर रहा है, इसमें पानी को भरना है। पानी को भरना, नहर से आ रहा है पानी और इसको इसमें क्या कर देना है, भर देना है। तो इसका पानी का जो रफ्तार है, पानी कितना रफ्तार से है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब 1 घंटा में 3 किलोमीटर पानी क्या हो जा चल जा रहा है। और इसका जो व्यास दिया गया है, व्यास कितना है, 20 सेंटीमीटर। इसका व्यास कितना दे दिया है, 20 सेंटीमीटर। इसका तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो कह रहा है कितने समय में के बाद वो टंकी क्या हो जाएगा, पूरा भर जाएगा, ठीक है ना। वो नहर से पाइप को जोड़ देता है तो कितने समय बाद इस टंकी को भर देगा। तो चलिए इसको हम लोग समझते क्या करेंगे। तो बताइए, इसमें वही सब कॉन्सेप्ट वही है। मतलब इससे जो पानी आ रहा है वही नहीं इसमें पानी भरा रहा है। मतलब कि जो पाइप का आयतन, तो पाइप कैसा है, बेलनाकार का है। मतलब पाइप का आयतन बराबर टंकी का आयतन। तो पाइप भी बेलनाकार और टंकी भी बेलनाकार। मतलब बेलन का आयतन बराबर बेलन का आयतन, यही ना होगा जी, क्योंकि इसी से तो पानी इसमें आ रहा है। लेकिन बस हमको पहले डायमेंशन लिखना पड़ेगा, कौन कौन डायमेंशन कितना दे रखा है। चलिए, क्या दिया, टंकी का व्यास दे दिया है। टंकी का व्यास कितना है, 10 मीटर, ठीक है ना। इसका त्रिज्या कितना आपका हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा 10/2 मीटर, यानी कि आपका त्रिज्या हो जाएगा 5 मीटर। उसके बाद टंकी की ऊंचाई भी दे दिया है। तो टंकी की ऊंचाई बोले यानी कि गहराई हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो टंकी की गहराई कितना हो जाएगा, 2 मीटर दे दिया है। और पाइप की व्यास भी दे दिया है। पाइप की व्यास आपका कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर है ना, करने गया। पाइप का व्यास 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसका त्रिज्या आपका कितना निकल के आ जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा 20/2, यानी कट क्या आ जाएगा 10, यानी ये आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। लीजिए यहाँ पे भी दिक्कत, मीटर मीटर मीटर, ये आ गया कोचिंग में सेंटीमीटर, तो इसको भी मीटर में बदलिए। तो 100 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो 10 बटा क्या आ जाएगा, 100 करेंगे, कट जाएगा 10 मराते, तो आपका 1/10 कौचे आ जाएगा, मीटर आ गया, ठीक है ना। मीटर में कन्वर्ट कर लिए। अब जो पाइप था, पाइप की लंबाई कितना होगा, पाइप की लंबाई कितना हो जाएगा। देखिए, जब भी किलोमीटर प्रति घंटा में रहे तो यही एक तरह से लंबाई होता है, ठीक है ना। लेकिन लंबाई को बदलना पड़ेगा ना, ये तो चाल एक तरह से दिए हुए है, ठीक है ना, कितना की चाल से चल रहा है। लेकिन इससे पता चल क्या रहा है कि 1 घंटा में 3 किलोमीटर जा रहा है। तो पाइप की लंबाई निकालिए। तो पाइप की लंबाई कितना है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यही ना आपका लंबाई हो जाएगा। लेकिन इस सब कौचे में दिए हुए, मीटर में दिए हुए हैं, तो इसको भी क्या में बदलना पड़ेगा, मीटर में बदलना पड़ेगा कि नहीं बदलना पड़ेगा। तो 3 के 3, अब किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। और जब ई बदला जाएगा मीटर में तो घंटा में रहेगा नहीं, इसको भी हम कौचे में बदल देंगे, मिनट में। तब मिनट में बदलेंगे तो 60 नीचे रखना पड़ेगा, क्योंकि समय यहाँ प्रति घंटा है ना, ये बटा है। बट इसका मतलब समझ रहे नहीं, बटा होता है, मतलब 3 किलोमीटर, अब बटा करके क्या लिखा हुआ है, एच लिखा हुआ है, तो वही नीचे 60 लिखा है। समझ में आया, 60 नीचे कहा लिखे, यहाँ पे कहा नहीं लिखे हैं, क्योंकि बटा करके एच है तो एच नीचे, यानी 60 नीचे हो जाएगा। तो आपका पाइप की लंबाई इतना निकल के आ गया, ठीक है। अब चलिए प्रश्न से, अब क्या होगा कि जो पाइप का आयतन है, जो पाइप से पानी जा रहा है टंकी में, उतना ही तो वही आयतन से तो जाएगा। मतलब कि पाइप का आयतन बराबर टंकी का आयतन, दोनों का आयतन क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो पाइप का आयतन क्या हो जाएगा, πr²h, और टंकी का आयतन क्या हो जाएगा, πr²h। दोनों तो पाइपे, दोनों तो बेलनाकार है। देखिए यहाँ पे ये भी है बेलनाकार का और टंकी भी है बेलनाकार का, ठीक है। तो देखिए पाई से पाई खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे सबका नाम चेंज कर दीजिए, कहे कि दोनों तो सेम ही लग रहा है, तो सबका पूरा ही दीजिएगा कि चल सब मिल रहा है, सबको काट दो। यहाँ पे सबको नाम दे दीजिए, ये 1 नाम दे देंगे, ये भी 1 हो जाएगा, ये 2 दे देंगे, इसको 2 दे देंगे, ठीक है। अब पाइप का रेडियस देखिए कितना है, 1/10। पाइप की त्रिज्या कितना है, 1/10। तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 1/10 गुना 1/10। और इसका हाइट कितना दे रखा है जी, तो आपका हाइट इसका दे दिया है कितना, हाइट तो निकालना है ना, नहीं क्या निकालना, समय निकालना है। तो इसका हाइट कितना दे दिया है,
अरे यार पाइप किधर है, पाइप पाइप पाइप, इसका हाइट यही ना है, 3 गुना 100 अब बटा कितना हो जाएगा 60 अब बराबर टंकी का रेडियस कितना है, तो टंकी यही ना था, किधर टंकी, तो टंकी का रेडियस कितना 5, तो 5 गुना 5 और इसका हाइट कितना है 2 हो जाएगा 2। ठीक है। अब पूछा क्या था कि टाइम कितना लगेगा, समय कितना समय में भर जाएगा, तो बताइए अब टाइम किस पे डिपेंड करेगा, पाइप पे डिपेंड करेगा कि टंकी पे डिपेंड करेगा, पाइप पे ना डिपेंड करेगा, क्योंकि जितना की स्पीड से पानी जाएगा तो इसी पे डिपेंड करेगा। यानी कि इसमें आप लोग को क्या लगा देना है, एक्स को इसमें शामिल कर देना है। समझ रहे बात को, इसमें एक्स को क्या करना है, शामिल कर देना है बस, क्योंकि यही तो पूछ रहा था। बस काटिए, 1 0 से 1 0, 3 दूनी के 6, ठीक है ना। अब क्या बचा ऊपर, यहाँ पे बचा x बटा 10 गुना 10 गुना 2, इधर बचा 5 गुना 5 गुना 2, यही ना बच रहा है। अब तिरछा तिरछी क्या, अरे बहुत लंबा आ जाएगा जी, और कटेगा। अच्छा यहाँ पे ऊपर 100 भी बचा हुआ है ना, वही तो कह रहे कि बहुत लंबा आ जाएगा, 100 भी बचा हुआ था ना। चलिए तब देखिए इस 100 से ये दोनों ख़त्म हो गया, तो क्या बचा x बटा 2 बराबर 25, 25 25 दूनी के 50, तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा 100, और 100 कौची आएगा मेरे दोस्त मिनट, क्योंकि हम यहीं पे चेंज कर लिए थे, जो 60 था 60 नीचे लिख करके मिनट में लिया थे, ये कौची में लिया थे मिनट में लिया थे, तो आंसर आपका कितना आएगा 100 मिनट। अगर टाइम में अगर चेंज करेंगे आवर में तो कितना आ जाएगा 1 आवर 40 मिनट। ठीक है, नहीं आप मतलब इतना देर में वो जो टंकी है क्या हो जाएगा, भर जाएगा।